कोई भी इनर कन्फ्लिक्ट, कोई भी समस्या जितने दिनों तक आपके साथ रहेगी वो उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। आपके अंदर कोई पास्ट को लेकर यू हैव समथिंग कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट मोर एंड मोर, या आपके जीवन में कोई समस्या है, आप के जीवन में कोई द्वंद्व है, आपके जीवन में कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको इरिटेट करती है, जो आपको भारी करती है, जो आपके अंदर एक शोर लेकर आती है, ऑल दीज थिंग्स वेदर इट्स आउटसाइड और इनसाइड, चाहे ये बाहर की हो चाहे वो अंदर की हो, जितने समय तक ये चीज रहेगी, जितने टाइम तक, द प्रॉब्लम बिकम मोर एंड मोर इंटेंस। इसीलिए द मोमेंट इट अराइजेज सॉल्व इट। आप समझ रहे इस चीज को? कोई भी आपके अंदर चीज जो आपके अंदर शोर कर रही हो, आपको एक तरह से एक द्वंद्व में डाल रही हो, आपको एक परेशानी में डाल रही हो, आपको एक कंफ्यूजन में डाल रही हो, और समय बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, और करप्शन आपके अंदर बढ़ रहा है उस चीज को लेकर, एंड उसकी वजह से ये चीज जो है वो एक टाइम बाद वो फटता है, फिर दैट कम आउट एंगर मोर इंटेंस। और अगर सप्रेस हो जाता है ये चीज, देन इट टेक द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। सो आई एम टेलिंग यू कि वट एवर दी कन्फ्लिक्ट इन यू, तुम्हारे अंदर कोई भी विवाद है किसी भी तरह का, कोई चीज आपको करनी है जिसकी जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रेशर है, कोई बात कहनी है जो कि आप नहीं कह पा रहे हो, कोई अंदर अंदर प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप हो सकता है इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपके अंदर हिम्मत नहीं है उस सॉल्यूशन को लेकर, देन यू आर एट डेंजर। What should I do in this situation? मैं भी आपके साथ साथ इंक्वायर कर रहा हूँ इस चीज को कि सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। हमें इसको फिर टाइम के हिसाब से छोड़ देना चाहिए, किस टाइम विल हील। ओके, if there is a problem in body, time will heal, but I am talking about the problem in your psychological structure. बायोलॉजिकली कोई घाव है, वो टाइम के साथ बढ़ेगा, टाइम के साथ उसका ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक होगा, बट देयर इज इनर कन्फ्लिक्ट इन यू that will keep on growing. वो बढ़ता चला जाएगा। आपकी साइकोलॉजी में, आपकी कॉन्शियसनेस में कुछ
जो है, चाहे वो फियर हो, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो एंगर हो, स्ट्रेस हो, तो बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। The more you will give time, analyze it, research on it, you are giving it continuity. आप इसको एक कंटिन्यूटी दे रहे हो। So the question is again, what should I do? मैं क्या करूं? See, the problem है, मेरी कॉन्शियसनेस में वो प्रॉब्लम है, मेरी साइकी में वो प्रॉब्लम है, मेरी चेतना में। फॉर एग्जाम्पल वो फियर की है या डर की प्रॉब्लम है। अब उस चीज से रिलेटेड मेरी बॉडी में बहुत सेंसेशन भी आती है कि वो फीलिंग आई, एंगर आया, उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन आई। और उस सेंसेशन पर मैंने किसी भी तरह से रिएक्ट करा, उससे बचने के लिए या उससे पार पाने के लिए। बट चेन कैसे एंड होगी इस चीज की? हाउ टू एंड द चेन ऑफ इट? एक जो लूप बना हुआ है, कंटिन्यूटी का जो लूप है, इसको देखकर, इसको महसूस कर, इसको जानकर, जो भी तुम्हारे पुराने कंसेप्ट से, दृष्टा भाव से या साक्षी भाव से, या फिर हम इसको एक तरह से लाइक द आउटसाइड नॉइज, जैसे ये जो आउटसाइड नॉइज है, we become the noise, the outside noise। आप समझ रहे हैं? अलग होकर नहीं देखना, become that। तो इस नॉइस की वजह से, जो आउटसाइड नॉइस है, उसकी वजह से बहुत एक और नॉइस आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, हो सकता है। कि द बैकग्राउंड मतलब अगर फॉर मी, अगर मैं अपनी बात करूं प्रैक्टिकली इस चीज़ की, कि बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, ये सारी चीज़ें, एक और मेरे अंदर नॉइस क्रिएट हो रहा है। बट व्हेन यू डोंट सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द नॉइस साउंड, देन इट बिकम्स कंप्लीट साइलेंस। एक साइलेंस आ जाता है, आप लड़ना छोड़ देते हो उस चीज से। देन देयर इज ओनली साइलेंस। ये साइलेंस एक इंसाइट है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और लेट्स ज्वाइन दिस स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं।
मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, ट्रूथ, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, डुअलिटी, सफरिंग। इन दिस क्रैश कोर्स, इस क्रैश कोर्स में 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। इतना सब कुछ, डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं आप। 9773529489 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।